हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया है। इसमें राइट एंगल B 90 डिग्री का ले लिया है अपन ने। और अब इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी अगर लगाएं इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्रीज, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से तो अब क्योंकि एंगल B 90 डिग्री है, हमने 90 डिग्री पर लिया हुआ है, तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्रीज हो जाएगा। और एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस 90, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर अगर देखें कि एंगल B जो है यहाँ पर ग्रेटर देन एंगल A हो जाएगा और एंगल B जो है ये ग्रेटर देन एंगल C भी हो जाएगा, सिंस बोथ एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल जो हैं एक्यूट होंगे। और एंगल B राइट एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से जो एंगल B है ये एंगल A से भी ग्रेटर होगा और ये एंगल C से भी ग्रेटर होगा। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट एंगल आएगा, लार्जेस्ट एंगल, वो आ जाएगा एंगल B। सो the largest angle is angle B, and since angle B is greater, therefore side AC is the largest साइड। क्योंकि AC हाइपोटेनियस भी है, AC इस फिगर में हाइपोटेनियस भी है और एंगल B के अपोजिट साइड में साइड आएगी AC। तो क्या होता है कि जो एंगल, रीज़न यहाँ पे लिखना है, एंगल B अपोजिट साइड इज़ AC एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ऑल्सो ग्रेटर। ये रीज़न हमको यहाँ पे लिख देना है AC के लिए। तो AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी ट्राइंगल की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 है इन फिगर 7.48। ये हमारा फिगर 7.48 है। इसमें साइड AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल ABC एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड Q एंड ऑल्सो PBC इज़ लेस देन QCB। मतलब जो एंगल PBC है ये QCB से छोटा है। तो बताना है AC जो है AC AB से बड़ा होगा। तो देखिए इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फिगर में क्या लगा लेते हैं कि ये वाला जो एंगल ABC है, इसमें अगर PBC को प्लस कर दें, ये एंगल और ये एंगल प्लस कर दें, तो ये 180 डिग्री लीनियर पेयर से बना लेगा। पहली कंडीशन यही लिख लेते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल PBC बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल ABC की वैल्यू 180 माइनस एंगल PBC हो जाएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ठीक जैसे यहाँ किए हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी कि ACB प्लस QCB ये 180 बनाएगा यहाँ। तो इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। तो यहाँ से कह सकते हैं
कि एंगल ACB की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 180 माइनस एंगल QCB। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, वो क्या गिवन है कि ये वाला एंगल जो है PBC, ये एंगल जो है ये हमारा QCB से छोटा है। ये चीज़ गिवन है। गिवन में है कि एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB। PBC अगर QCB से छोटा है तो अगर हम यहाँ पर 180 से इन्हें माइनस करें बोथ साइड, 180 माइनस PBC, एंगल PBC जो है वो बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB। ऐसा इसलिए क्योंकि PBC छोटा है, QCB बड़ा है। मान लेते हैं कि ये 30 है और मान लेते हैं कि ये 60 है। तो 180 से अगर इसे माइनस करें, 180 से 30 माइनस करने पर 150 और 180 में से 60 माइनस करने पर 120। तो सीधी बात है कि ये इधर वाला बड़ा आ जाएगा, इस वजह से कि जो एंगल यहाँ पर छोटा है वो 180 से माइनस करके यहाँ पर बड़ा एंगल देगा। तो इसका मतलब 180 माइनस PBC ग्रेटर देन 180 माइनस QCB है। तो 180 माइनस PBC किसके इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन से? तो फर्स्ट इक्वेशन से ये ABC के इक्वल था। तो इसकी जगह पुट कर देंगे ABC ग्रेटर देन 180 माइनस QCB किसके बराबर है? ये ACB के बराबर है, यानी एंगल ACB। तो अब ABC यानी कि B, एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी होगी? एंगल B के अपोजिट में साइड आ जाएगी AC। तो यहाँ पर AC जो है ये ग्रेटर हो जाएगा, एंगल C के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? AB। तो AC इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा AB। यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 है इन फिगर 7.49। ये 7.49 का जो फिगर है इसमें दो चीज़ें गिवन है कि एंगल B जो है एंगल A से छोटा है, एंगल B लेस देन एंगल A है, और एंगल C जो है यहाँ ये लेस देन एंगल D है। जो C है वो D से छोटा है, B जो है वो A से छोटा है। प्रूफ ये करना है कि AD इज़ लेस देन BC, जो साइड AD है ये BC से छोटी है, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये हमने फिगर बना लिया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और इसमें गिवन है हमें सबसे पहले कि जो एंगल B है ये छोटा है एंगल A से। तो अगर एंगल B एंगल A से छोटा है तो एंगल B के अपोजिट साइड हमको देखनी है। और ये AB, ये अपन एक ट्राइंगल इसके लिए ले सकते हैं, कौन सा वाला? AOB ट्राइंगल लेके चलते हैं ना। इन ट्राइंगल AOB में कह सकते हैं कि B जो है लेस देन A है, एंगल B एंगल A से छोटा है। तो B के अपोजिट वाली साइड देख लीजिए कौन सी है? एंगल B के अपोजिट साइड है OA। तो B के जो अपोजिट साइड OA है ये छोटी होगी एंगल A के अपोजिट वाली साइड OB से। ये रीज़न लिखिएगा कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ ऑल्सो स्मॉलर। जैसे वहाँ लार्जर के लिए था वैसे यहाँ पे स्मॉलर के लिए है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज़ लार्जर एंड साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज़ स्मॉलर। तो स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड भी स्मॉलेस्ट होगी। ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम ट्राइंगल अब ले लेंगे ये वाला COD। तो इन ट्राइंगल COD में गिवन है कि जो एंगल C है ये छोटा है एंगल D से। तो एंगल C अगर एंगल D से छोटा है तो C के अपोजिट में साइड देख लीजिए, एंगल C के अपोजिट वाली साइड OD है। मतलब OD जो है ये लेस देन होगी D के अपोजिट वाली साइड OC से, यानी कि ये OC से छोटी होगी। रीज़न सेम यही वाला, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ ऑल्सो स्मॉलर। अब क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशंस मिल रही हैं 1 and 2, इसको हम प्लस कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करने से लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से प्लस करना है, राइट को राइट से। मतलब OA प्लस OD हो जाएगा और OB प्लस OC हो जाएगा। इसका मतलब OA प्लस OD इज़ लेस देन OB प्लस
ओ सी से। तो देखिए ओ ए प्लस ओ डी कितना बनेगा, यहाँ से ओ ए में ओ डी प्लस करेंगे तो पूरा ए डी बन जाएगा। तो ए डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी करने से ओ बी में ओ सी प्लस करेंगे तो बी सी बन जाएगा। मतलब ए डी इज़ लेस देन बी सी, यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चलते हैं। क्वेश्चन 4 है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दी हुई है, इसमें बता दिया है कि जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, ये लिखा है ना, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी स्मॉलेस्ट हो जाएगी और सी डी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी। ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी लॉन्गेस्ट साइड इस क्वाड्रिलेटरल की। प्रूव ये करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 का ये हमारा फिगर हो गया। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे, इसलिए मैंने 2 फिगर बनाए हैं। तो सबसे पहले केस में क्या करना पड़ेगा, हमको ए सी को ज्वाइन कराना होगा। ए से सी को ज्वाइन करा देंगे और इस वाले केस में हमको बी डी को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल्स को नाम देना है, एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, फिर ये वाला इसको दे सकते हैं एंगल 3, एंगल 4 और अभी इतना ही दे देते हैं, इससे अपना फर्स्ट केस तो बन ही जाएगा। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें हमें बताया गया कि ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, मतलब ए बी जो है वो बी सी से छोटी होगी, ए बी इज़ लेस देन बी सी। ए सी तो लॉन्गेस्ट है, उसे अपन को लेना नहीं है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है ए बी वो लेनी है और उससे जो बड़ी वाली है बी सी, उन दोनों में लगाना है। ए बी इज़ लेस देन बी सी है तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल, ए बी साइड के अपोजिट में एंगल है हमारा 1 इज़ लेस देन हो जाएगा यहाँ पे बी सी के अपोजिट में एंगल 4। ये हो गया, ये हमारी एक कंडीशन बन गई। रीज़न यहाँ लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड is also smaller। ये फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। फिर इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल लेंगे ए सी डी और इसमें सी डी लॉन्गेस्ट साइड थी, इसका मतलब सी डी ए डी से बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए डी लेस देन सी डी। ए डी के अपोजिट साइड में एंगल 2 है, इसको लिखेंगे, लेस देन सी डी के अपोजिट में एंगल 3 है, इसको लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 इज़ लेस देन एंगल 4 + एंगल 3। तो एंगल 1 + एंगल 2 मिला के बनाएगा एंगल सी और एंगल सी लेस देन 3 + 4 मिला के बनाएगा एंगल ए। इसका मतलब एंगल सी जो है वो ए से छोटा है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब इसमें सेकंड प्रूफ करना है, उसके लिए सेकंड केस लेंगे, ये वाले फिगर को लेकर चलेंगे और यहाँ पे नेम दे देते हैं एंगल को, ये इसको दे देते हैं 5, 6, नाम कैसे भी दे सकते हैं, 7 इसको दे देते हैं, बल्कि आधा आधा बटा, तो ऐसा करते हैं 5, 6 और यहाँ पर कर देते हैं 7
और इसको कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं 9। तो अब लगाएंगे, अब यहाँ पर BD को हमने ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन करके, तो ट्राइंगल लेंगे ABD वाला। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB स्मॉलेस्ट साइड थी, पता था, तो AB इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, AB लेस देन AD हो जाएगा। हमेशा अपन को इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट साइड है उसी के साथ इक्वेट करना है। तो हाइपोटेनियस है उसको यहाँ पर नहीं लेना है, जो कि BD जो कॉमन है दोनों में, उसको तो लेना नहीं है। मतलब AB को लेना है लेस देन AD। तो AB लेस देन AD है, तो मतलब AB के अपोजिट में एंगल कौन सा है। अब AB साइड ये है, तो AB साइड के अपोजिट में जो एंगल आएगा ये आएगा एंगल 8। AB साइड का अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसके अपोजिट में एंगल 8 है। तो एंगल 8 इज़ लेस देन AD के अपोजिट में है एंगल 5। ये AD साइड है, इसके अपोजिट में एंगल 5। तो 8 इज़ लेस देन 5, ये इक्वेशन हो गई 3। फिर इन ट्राइंगल रीज़न वही लिखेंगे, अपोजिट एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज़ स्मॉलर, अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज़ स्मॉलर। ठीक है। और फिर अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब लेना है BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, तो CD लॉन्गेस्ट साइड है, पता ही है, तो CD इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, CD जो है वो BC से ग्रेटर होगी, CD इज़ ग्रेटर देन BC। तो अब BC के अपोजिट में एंगल क्या है, साइड BC के अपोजिट का एंगल है 9, ये हो गया एंगल 9। यहाँ पे भी एंगल लगा देते हैं, तो एंगल 9 लेस देन हो जाएगा CD के अपोजिट एंगल कौन सा है, CD के अपोजिट में एंगल है 6, तो एंगल 6 के, ये हो गया इक्वेशन 4। रीज़न यही लिखना है फिर से कि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज़ स्मॉलर। तो सेम यहाँ पर भी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से, राइट वाला राइट से। तो एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज़ लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये लेस का साइन है, ये एंगल को थोड़ा ऐसे बड़ा बना लिया करिए। तो एंगल 8 प्लस एंगल 9 क्या हो जाएगा देखेंगे, तो 8 प्लस 9 मिला के बना रहा है D। तो एंगल D इज़ लेस देन 5 प्लस 6 मिला के क्या बना रहा है, एंगल B। तो एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D लेस देन B, या कि ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। यही दो चीज़ें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में है इन फिगर 7.51, फिगर 7.51 ये दिया हुआ है, PR इज़ ग्रेटर देन PQ। ये जो साइड PR है ये PQ से बड़ी है, एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR, और जो PS है ये QPR एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ ये करना है कि PSR एंगल PSR ये वाला एंगल इज़ ग्रेटर देन PSQ, ये वाले एंगल से बड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर हो गया। तो इसमें गिवन क्या क्या चीज़ें पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमें ये है कि PS जो साइड है वो PQ से ग्रेटर है, PS इज़ ग्रेटर देन PQ है। और यहाँ पर हम एंगल्स में अगर नेम देना चाहें तो हम नेम दे देते हैं यहाँ पर एंगल्स के, इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको 3, इसको 4, इसको वाले को 5 और इसको दे देते हैं 6। तो गिवन ये है कि PS इज़ ग्रेटर देन PQ। अब प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि एंगल PSR जो है ग्रेटर देन PSQ है। तो PSR का मतलब PSR मतलब ये जो एंगल 6 हो गया, PSR की जगह मैं एंगल 6 लिख देता हूँ कि एंगल 6 इज़ ग्रेटर देन PSQ मतलब कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5, यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो
हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमें दिया है क्या कि PS जो है ग्रेटर देन अगर PQ है जो कि गिवन में है, तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज़ ऑल्सो ग्रेटर वाला। तो मतलब PS के अपोजिट साइड में, तो सर ये करेक्शन करेंगे, यहाँ पे PR है, क्वेश्चन में PR गिवन है हमको, ये यहाँ पर PR है, ये दिया है कि PR इज़ ग्रेटर देन PQ। तो PR अगर ग्रेटर देन PQ है तो PR के सामने वाली साइड, ये सामने वाला एंगल, PR साइड के सामने वाला एंगल है 4, मतलब एंगल 4 जो है ग्रेटर हो जाएगा PQ के सामने वाले एंगल से। PQ के सामने वाला एंगल ये होगा, हम PQR ट्रायंगल में लगाए हैं, ये इन ट्रायंगल PQR पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी। PQR ट्रायंगल में PR अगर PQ से बड़ा है तो PR के सामने वाला एंगल 4 ग्रेटर होगा PQ के सामने वाले एंगल 3 से, मतलब एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। रीज़न एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ ऑल्सो ग्रेटर। अच्छा, और एक इसमें और क्या लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये एंगल के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो PS है बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी चीज़ हमको यहाँ पर लिख सकते हैं, गिवन है कि PS बाइसेक्ट एंगल QPR। तो PS, ये जो PS लाइन है ये QPR को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है। तो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएंगे, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न लिख देंगे सिंस PS बाइसेक्ट एंगल P, ये लिख देंगे। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे ये आपका 6 जो है एंगल 6 यहाँ पर PQS या PSQ जो भी बोले ट्रायंगल में, तो 6 जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये वाले इधर वाले इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर के दोनों अपोजिट एंगल 1 और 4, इनका सम इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सेम इसी तरह से इधर वाला ले लेंगे इन ट्रायंगल PSR। अब ले लेंगे PSR में, तो PSR में अगर एक्सटीरियर एंगल लगाएं तो एंगल 5 ये एक्सटीरियर हो जाएगा। एंगल 5 इज़ इक्वल टू 2 + 3, ये लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब क्या करना है कि सबसे पहले तो हमको इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लेना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन्हें भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी पहले हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो 1 एंड 2 ऐड करने से क्या होगा, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में ऐड करना है, राइट वाले को राइट से ऐड करना है। तो एंगल 1 + 4, एंगल 1 + एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन आ जाएगा 3 + 2 के, एंगल 3 + एंगल 2 के। और अब इनकी वैल्यू पुट करा देंगे। एंगल 1 + एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के। तो इसकी जगह पुट कर दिया अपन ने एंगल 6, ग्रेटर देन 2 + 3 किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ आ गया 5, मतलब एंगल 6 इज़ ग्रेटर देन एंगल 5। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। एंगल 6 मतलब PSR, मतलब एंगल 6 की जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि PSR ग्रेटर देन इसकी जगह एंगल PSQ। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और अब क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं। क्वेश्चन 6 है शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम किसी एक लाइन सेगमेंट पर किसी ऐसे पॉइंट पे, कोई ऐसा पॉइंट जो कि उस लाइन सेगमेंट पर ना हो, मतलब कि कहीं प्लेन में कहीं पर भी हो, वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो उससे अगर एक हम ट्राइंगल बनाते हैं वहाँ से, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसकी, ये बताना है। कैसे करेंगे इसको देखिए। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से, और इस लाइन सेगमेंट में कोई एक पॉइंट है प्लेन में,
यहाँ पर सपोज, और यहाँ से अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, ये हमें बताना है। सपोज़ के लिए कि यहाँ पर हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q और यहाँ पे दे दिया इसका नाम R, ठीक है ना। और यहाँ पे नाम देना चाहें तो इसको दे सकते हैं S। तो ये बताना पड़ेगा हमको इसमें कि ये जो, इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, इसको यहाँ पे कर देता हूँ P को। तो बताना ये है कि जो SR है ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो इसमें हम अब ये तो शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, तो इससे बड़ी वाली चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई भी ले सकते हैं। और सबसे पहले क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ये जो बन रहा है हमारा PRS, तो इन ट्राइंगल PSR या PRS इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और हमारे पास पता है कि जो एंगल S पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब एंगल P प्लस एंगल R और इसकी जगह में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल P विल बी एक्यूट, एंगल P विल बी एक्यूट होगा, क्योंकि ये दो एक्यूट एंगल का सम ही है जो 90 बन रहा है। क्योंकि अगर 90 से छोटे हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल एक्यूट होंगे, तभी तो उनका सम 90 है। तो इट मीन्स कि एंगल P विल बी एक्यूट, और अगर एंगल P एक्यूट है इसका मतलब एंगल P जो है ये लेस देन होगा एंगल S से, क्योंकि एंगल S तो अपना फुल पूरा 90 है यहाँ पर, ये कह सकते हैं हम। और यहाँ पर एंगल P के अपोजिट वाली साइड हम लिख लें जो है SR, तो इसका मतलब जो SR है ये लेस देन हो जाएगी S के अपोजिट साइड जो है PR से। इसका मतलब क्या हो गया कि SR लेस देन PR, और SR ही हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर लेंथ थी। इसका मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो SR इज़ लेस देन PR, यही प्रूफ करना था हमें इसमें। तो इसका रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज़ ऑल्सो स्मॉलर। तो जिससे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो SR है वो PR से छोटी है। SR इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। हम देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर SR इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये चीज़ प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। 7.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। और 7.4 तक हमने पूरे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।